बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्ख़र क़ौमुम मिन क़ौमिन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह हुजुरात शरीफ के सिलसिला वार दुरूस में इससे कबल आयात तय्यबात में अहले ईमान को भाई भाई बन कर रहने की ताकीद की गई और इस्लामी मुआशरे में अगर अहले ईमान की दो जमातें आपस में झगड़ पड़ें तो उनके दरमियान तस्फिया कैसे करवाना है उसके मुतालिक अहकाम ज़िक्र किए गए। आज के हमारे दरस में जो आयत तय्यबा आयत नंबर 11 सूरह हुजुरात की शामिल है, उसमें 3 ऐसे कामों से अहले ईमान को मना किया गया कि जिनकी वजह से दिलों के अंदर नफ़रतें और कुदरतें पैदा होती हैं, और वही नफ़रतें और कुदरतें आगे बढ़कर मुआशरे के लिए तबाही, बर्बादी और बदअमनी का सामा बनती हैं। तो पहले ही अहले ईमान को ये तंबीह कर दी गई कि तुम जिस खूबसूरत मुआशरे को तरतीब दे रहे हो और जो पकीज़ा मुआशरा कायम कर रहे हो, उसकी बेहतरी के लिए और उसकी मजबूती के लिए ये 3 काम तुम्हारे करीब नहीं आने चाहिए। इन 3 कामों से अगर तुमने निजात हासिल कर ली तो एक खूबसूरत, सालेह और पकीज़ा मुआशरा कायम करने में तुम कामयाब हो जाओगे। और ये 3 काम वो हैं कि अमूमन लोग इनका इर्तिकाब कर बैठते हैं और फिर बाद में पछताते भी हैं कि काश मैंने ये काम ना किया होता। काम तो छोटे हैं लेकिन इनका जो अंजाम है वो आगे बहुत बड़े बड़े फितनों की शक्ल में भी सामने आता है। उन 3 कामों में सबसे पहला काम तो ये फरमाया गया कि एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ। तीसरा ये कहा गया कि किसी दूसरे को ऐब ना लगाओ। और तीसरा ये कहा गया कि किसी को बुरे नामों के साथ न पुकारो। तो ये तीनों काम देखने में तो छोटे से दिखाई देते हैं लेकिन अपने अंजाम के एतबार से ये बहुत बड़े हैं। तो इरशाद फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले। ईमान का लफ्ज़ इस्तेमाल करके लोगों को मुतवज्जे किया गया कि अहले ईमान, ए अहले ईमान, जब तुम ईमान ले आए हो, दायरा ईमान में दाखिल हो गए हो, तो अब ये आगे जो आने वाले काम हैं ये तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनने चाहिए। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्ख़र क़ौमुम मिन क़ौमिन, कोई एक जमात दूसरी जमात का मजाक न उड़ाए। असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, शायद कि वो बेहतर हूँ उनमें से। यानी ए मर्दो कि तुम किसी दूसरे का मजाक ना उड़ाओ। इनफरादी सतह पर भी, इज्तिमाई सतह पर भी। हो सकता है जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो तक़वे में, मोहब्बत खुदा में, मोहब्बत रसूल में, खौफ खुदा में, हुब्बे इलाही में या और नेक अमाल में तुमसे कई दर्जे बढ़ कर हो सकता है वो अल्लाह का वली हो। तुम्हारे मजाक उड़ाने की वजह से उसे तकलीफ़ पहुँचे, उसे दुख पहुँचे और इसका उल्टा वबाल तुम्हारे ऊपर आ जाए। तो एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ, ठट्ठा ना करो, तमस्खुर ना करो। आगे बतौर ख़ास औरतों का नाम लिया गया, हालांकि इस पहले हुक्म में भी औरतें शामिल ही थीं, लेकिन चूँकि ख़वातीन में ये मजाक की आदत मर्दों की निस्बत ज़्यादा पाई जाती है तो उन्हें बतौर ख़ास मुखातब किया गया। वाला निसाउम मिन निसाइन, ना ही औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएँ। असा इन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना, शायद वो औरतें इनसे बेहतर हों जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये एक था मजाक न उड़ाना। आगे दूसरी बात, वला तलमिज़ु अनफुसकुम, और ना ऐब लगाओ तुम एक दूसरे को। यानी किसी के उज़्व की वजह से या किसी के और किसी आदत की वजह से किसी को ऐब ना लगाओ, किसी की बुराई बयान ना करो, बल्कि जब भी किसी का तज़किरा करो तो अच्छाई के साथ करो। अब किसी को ऐब लगाना और लोगों के सामने किसी को जलील करना और किसी के किसी ख़ास आदत की वजह से उसका मजाक उड़ाना, ये वो बातें हैं जो लोगों के अंदर नफ़रत का ज़रिया बनती हैं। तो यहाँ एक और बात बड़ी काबिल तवज्जो है, फरमाया ऐब ना लगाओ अनफुसकुम, एक दूसरे पर। और अनफुसकुम इसका ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और इसके अंदर बड़ी अपनाइयत मौजूद है कि अपने ऊपर ऐब ना लगाओ, क्योंकि तुम
मुसलमान माशरे में रहने वाले आपस में भाई भाई हो, जब तुम किसी दूसरे आदमी पे ऐब लगाते हो तो दर हकीकत तुम अपने ऊपर ही ऐब लगा रहे हो। आगे तीसरी बात ये इरशाद फरमाई गई, वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, और ना किसी को बुरे अलकाब से बुलाओ। बुरा लक़ब जिसे कोई अपने लिए पसंद न करे उसके साथ उसे ना बुलाओ, बल्कि उस नाम के साथ बुलाओ और उस सिफ्त के साथ अपने दूसरे भाई को बुलाओ जिसे वो पसंद करता है। और ये बात बाहम प्यार और मोहब्बत में इजाफे का सबब भी है, किसी को उसके अच्छे नाम के साथ बुलाना और अच्छी सिफ्त के साथ बुलाना। तो आगे अहले ईमान को तशवीक के अंदाज में और तरगीब के अंदाज में इन बुराइयों से रोका जा रहा है। फरमाया बेअसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, कितना ही बुरा नाम है फासिक कहलाना मुसलमान होकर। यदि तुम मुसलमान हो, अहले ईमान हो, और उसके बाद अगर तुम ये काम करके फासिकीन में शामिल हो जाओ तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई तुम्हारा अच्छा फैसला नहीं है, लिहाजा इन कामों से बाज आ जाओ। ये तो था तशबीक के अंदाज में और तरगीब के अंदाज में। आगे जो लोग इस अंदाज को सुनने के बाद भी तौबा न करें तो उन्हें बतौर तरहीब अगले जुमले उनके लिए आ रहे हैं। फरमाया वमल्लम यतुब, और वो लोग जो बाज नहीं आएंगे इस रवश से और इस आदत से, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो वही लोग बेइंसाफ हैं। तो ये 3 काम हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोका है। और अगर कोई कौम इन कामों से रुक जाए तो जिस माशरे में वो रह रही है वो माशरा प्यार और मोहब्बत का गहवारा बन जाता है, वहाँ अखुवत और भाईचारे को फ़रोग़ मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन पे अमल पैदा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।